हाँ, सभी लोग। तो अभी तक अपन जो है नोमेनक्लेचर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे 5 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें अपन 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज द 6th वीडियो एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 51 वी आर हैविंग। ओके, फ्रॉम द टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर। So the question number 51 we are having is IUPAC name of the given compound is, given compound का IUPAC name हमें लिखना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखेंगे और नंबरिंग करेंगे। नाइट्रोसो इज द सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप विल बी NN dimethyl aniline, so its name will be 4 nitroso, 4 nitroso NN dimethyl aniline, NN dimethyl aniline. Okay, so that is it. Therefore option number C is correct. Therefore option number C is correct. Next question. IUPAC name of the given compound is, first of all we will draw the structure of the given compound. There is a benzene ring at which on para position bromine is attached, and to the other position this group is attached, which is CH double bond CH C CH3 whole thrice है। ठीक है, क्या है? CH3 whole thrice है। तो अभी इसका नेमिंग करेंगे नोमेनक्लेचर, तो कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3 4, ये नंबरिंग होगी। 3 3 डाइमिथाइल ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, 1 4 ब्रोमोबेंजीन, 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, दिस विल बी इट्स नेम। तो इसका नाम होगा क्या, जो है आपका 1 पे 4 ब्रोमोफिनाइल 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। 4 ब्रोमोफिनाइल आएगा, 4 ब्रोमोबेंजीन नहीं, 4 ब्रोमोफिनाइल आएगा। इधर जो लिखा है बेंजीन लिखा है, therefore this is more correct। ठीक है, तो the name of the compound will be 1 4 ब्रोमोफिनाइल 3 3 डाइमिथाइल butene। Next compound we have to identify which contain at least one secondary alcohol, which of the following compound contain at least one secondary alcohol। तो देख लेते हैं, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, और ये आपका सेकेंडरी है, यहाँ ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। ठीक है, ये सेकेंडरी नहीं है, सॉरी ये टर्चरी है। ठीक है, तो ये प्राइमरी है और एक टर्चरी है। इधर अगर देखेंगे तो इधर ये सेकेंडरी है एंड दिस इज कीटोन, इधर ये प्राइमरी अल्कोहल है एंड हियर वी आर हैविंग दिस tertiary alcohol and this alcohol is secondary, again here this is primary alcohol। तो सेकेंडरी एक तो फिफ्थ में है और एक थर्ड में है और एक फर्स्ट में। ठीक है, द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन is known as secondary alcohol। ठीक है, तो therefore option number D is correct, that is 1 3 and 5। I hope you got it। Next to this 5 bromo 2 cyclopropyl cyclohex 2 in all have correct structure is। ठीक है, सबसे पहले अपन को एक रिंग बना लेनी है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, साइक्लोहेक्स में 2 पे लगा देना है इन और 2 पे ही लगा देना है ऑल। ठीक, साइक्लोहेक्स 2 इन ऑल, 2 पे है इन और 1 पे है ऑल। और 2 साइक्लोप्रोपाइल 5 ब्रोमो, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ब्रोमो 2 साइक्लोप्रोपाइल, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये सिंपली अपन ने जस्ट कंपाउंड को रीड करते हुए हमारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करा कि भाई
वन पे ऑल है, ऑल पे कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है तो मतलब वो वन पे है। फाइव पे ब्रोमो लगाना है, फाइव पे ब्रोमो लगाना है। टू पे साइक्लोप्रोपाइल लगाना है, टू पे साइक्लोप्रोपाइल लगाना है। टू पे ही इन लगाना है, टू पे ही इन लगाना है। और हमारा ये स्ट्रक्चर सामने आया है, जो कि रिजेंबल करता है किसको, स्ट्रक्चर नंबर बी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 51 हो गए, 52 हो गए, 53 हो गए, 54 हो गए, 55। तो 55th क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग C6H6 कंपाउंड हैज सिंगल सेट ऑफ स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स का मतलब है कि उनका जो है स्ट्रक्चर जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले बेंजीन में देखो, बेंजीन में जो सभी कार्बन है, सभी के सभी जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सभी कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सभी कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो सारे कार्बन के हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो ये सारे कार्बन हैं क्या, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो इनसे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही होंगे। तो फर्स्ट तो आपका सही हो गया। सेकंड अगर हम देखें, ठीक है, सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड में ये एक ब्रिज हेड कार्बन है। ठीक है, और ये नॉन साइक्लिक कार्बन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। तो ये तो अलग अलग होंगे, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और इसकी क्या होगी, sp2 होगी। कार्बन अलग अलग है तो उनसे अटैच हाइड्रोजन भी अलग अलग है। ऐसे इसमें ये कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। खैर इस पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन जिस पे है हमें उसी को देखना है खाली। इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अगेन ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो इनसे अटैच्ड जो हाइड्रोजन है वो भी क्या होंगे, अलग होंगे। सेम ऐसे ही इसके अंदर भी जो है ये ब्रिज हेड कार्बन होगा ये वाला। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है, लेकिन ये ब्रिज हेड है, ये sp2 है। दिस इज ऑल्सो ब्रिज हेड कार्बन, दिस विल ऑल्सो बी डिफरेंट। तो ये जो है स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, डिफरेंट हाइड्रोजन एटम है। सारे हाइड्रोजन एटम इसमें थर्ड में भी, इस वाले स्ट्रक्चर में भी इक्विवेलेंट नहीं है, ना इसमें इक्विवेलेंट है। अब इधर देख लेते हैं इसमें, ये जो सेंटर में ये वाले हाइड्रोजन, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं इन कार्बन पे, क्योंकि यहाँ से चार डबल बॉन्ड फॉर्म हो गए। फिर खाली हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है ये एंड्स पे। हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ, ओनली यही प्रेजेंट है। इस पोजीशन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं ना। बात आ रही है समझ में। तो इसमें जो ये हाइड्रोजन है ये भी कार्बन sp2 है, ये भी कार्बन sp2 है, और ये भी कार्बन sp2 है। और जो कंडीशन है, स्ट्रक्चर है, वो भी सेम है तीनों में। तो 1 और 4 तो हो गए। तो वो अपना आंसर तो आ गया 1 और 4 करते ही। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार फिफ्थ को और चेक कर लेते हैं। फिफ्थ में ये कार्बन जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो सारे इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बट ये जो है रिंग का पार्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ स्ट्रेन होगा। यहाँ पे क्या होगा, कुछ एंगल स्ट्रेन होगा, जिसके कारण जो स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटेन की वो स्लाइटली डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये एक्सटर्नल एटम में होगी। ठीक है, तो जो रिंग का पार्ट है वहां पे अपन को जो है स्ट्रक्चरली जो है इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम ये नहीं है। स्ट्रक्चर क्या होगी इनकी, अलग अलग होगी। हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर क्या होगी, अलग अलग होगी। तो 1 और 4 आना चाहिए, ना कि 1 और 5। ठीक है, तो 1 4 5 ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं। तो 1 और 4 इज करेक्ट। ठीक, तो 1 और 4 इज करेक्ट आएगा। जो कि आज इसने आपसे यही पूछा, स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम किसमें, बता सकते। 5 क्वेश्चन हो गए। सिक्स में, आईयूपीएसी नेम ऑफ इज, आईयूपीएसी नेम क्या है गिवन कंपाउंड का वो बताना है। तो यहाँ पे ओईटी ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है।
ठीक है, लोएस्ट लोकेंट रूट फॉलो करते हुए नंबरिंग करेंगे 1 2, तो हो जाएगा 1 इथॉक्सी 2 2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, 2 इथॉक्सी 1 1 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 इथॉक्सी 1 1 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। और तो इसमें कुछ है ही नहीं, बस यही नेमिंग करना था, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन सारे सिमिलर से ही होते हैं, गलती होती है तो इस तरीके से ही होती है कि भाई ऑप्शन जो है आप उस टाइम कितना अटेंटिव होके जो क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो, तो उसी पे डिपेंड करता है। 57th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। देख लेते हैं, ये कौन सा है, कीटोन, ये क्या है भाई, अमाइड, और ये क्या है, एस्टर। एस्टर है, अमाइड है, कीटोन है, ईथर नहीं। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। और नॉट प्रेजेंट पूछा है, तो डी इज मतलब करेक्ट, नॉट प्रेजेंट में डी है, डी इज नॉट प्रेजेंट। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईयूपीएसी नेम इज दिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको रूट वर्ड देख लेना, हेक्स। तो 6 कार्बन की चेन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। और 6 पे आना चाहिए, 5 पे आना चाहिए आइन। 5 पे आइन आ रहा है इसमें भी, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, सी मतलब इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो 6 कार्बन की नहीं आ रही है, 5 की आ रही है। ठीक है, 6 की आ रही है, डबल बॉन्ड की साइड जा रहे हैं, जब डबल बॉन्ड को मोर प्रायोरिटी दे रहे हैं तो आ रही है 6 की। अदरवाइज ये जो है आपका 5 कार्बन की आ रही है। तो 6 कार्बन की, और आपको हेक्स 3 इन 5 आइन, दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों चेन में इंक्लूड होंगे। तो दोनों चेन में इंक्लूड हो रहे हैं, ऐसा एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी नेमिंग जो है कर सकते हो कि भाई इन और आइन दोनों चेन में इंक्लूड हो रहे हैं। इधर आइन छूट जा रहा है, इन आ रहा है। ठीक है, इधर से आइन और इन अलग अलग है, इसमें भी आइन और इन अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे एक ही ऑप्शन में जब प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 पे इन आ रहा है और 5 पे क्या आ रहा है, आइन आ रहा है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। आप अपने तरीके से जैसे भी आप करना चाहो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 3 पे इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, हेक्स, 3 इन 5 आइन एसिड। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हो रहा है ये इजीली, इस तरीके से हो रहा है। करेक्ट नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, अगेन यहाँ पे जो है एक तो एस्टर है आपके पास में, एक एल्डिहाइड, तो मोर प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दी एस्टर। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है भैया, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब ये रिंग से बाहर है, इसका कार्बन, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, रिंग से बाहर है, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे कार्बोक्सिलेट। तो साइक्लो एल्काइल, तो इथाइल, इथाइल कार्बोक्सिलेट। सबसे पहले तो इथाइल लिखा जाएगा, ए एंड बी तो गलत हो गए आपके। इथाइल 1 2 ऐसे नंबरिंग होगी। इथाइल 2 4 माइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, इथाइल इसमें 2 ऑक्सो लिखा है। ठीक है, 2 ऑक्सो नहीं आएगा, 2 4 माइल आएगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, इसका नाम होगा क्या, इथाइल 2 4 माइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बस इस वीडियो में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो। तो आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है रिंग की फॉर्म में कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो सबसे पहले तो इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग जो होगी ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी, 1
2 3 4 5। अगर आप उल्टा जाओगे 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट जो चेन है उसको आप सबसे पहले नंबरिंग करोगे। तो जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, उसको आप सबसे पहले नंबरिंग करोगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है, इस तरीके से। फिर जो है आपका नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो यहाँ पे अभी अपन मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए इस चेन को इंक्लूड करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर 6 नंबरिंग इसको देंगे और 7 इसको देंगे, ठीक है। तो 2 6 6 ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो 1 2 3 3 1 1, ठीक है, 3 1 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, तो ये तो गलत हो गया, 1 3 3 देखते ही। हैप टू इन 2 6 6 ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो टू, तो 2 6 6 नंबरिंग ही एक है में, इसमें 2 7 7 एंड 2 2 6 है, और ये नंबरिंग इस तरीके से सही हो गया। जब ऑप्शन है तो ऑप्शन के तरीके से ही करो उस क्वेश्चन को, ठीक है, ऑप्शन को अपन यूज तो करेंगे। तो 2 6 6 ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो 3 1 1 हैप्ट टू इन, तो इस तरीके से बाईसाइक्लो कंपाउंड की नंबरिंग की जाती है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने बाईसाइक्लो कंपाउंड के नंबरिंग को सीख लिया। एक ऐसा ये क्वेश्चन देख लिया जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना था, एस्टर था, ठीक है। तो जब अपन क्वेश्चंस करते हैं तभी अपन को पता चलता है कि भाई किस तरीके से अपन को ये वाला क्वेश्चन था, एक मतलब अच्छा माना जा सकता है इसको, तो ये समझ में आए नहीं आए एग्जाम में, अगर किया हुआ है तो इजीली जो है आप उसको कर सकते हो, बाकी तो सिंपल थे, ठीक है। So that's all for this video, and next more we will watch in the next video. Thanks for watching the video. Have a great day. Happy learning. Bye bye.